देखो महारानी कैसे पड़ी हुई है, जैसे घर का काम तो तेरा बाप करेगा। माँ जी, मैं ना थोड़ा सा थक गई थी इसलिए लेट गई, और काम थोड़ा सा रह रहा है वो मैं अभी कर दूंगी। लेकिन इसमें मेरे पिताजी की क्या गलती है जो हर बात में आप मुझे उनका ताना देते हो? देखा माँ, कितनी जुबान चलने लगी है महारानी की। सास के सामने कैसे बोलना है कैसे नहीं, बिल्कुल तमीज ही नहीं है। एक तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, आप मुंह ही क्यों लगती हो इस बांझ के। वो तो विपिन ही नहीं मानता, वरना इस बांझ को मैं इस घर में रहने थोड़े दूं। उसका दूसरा ब्याह करके अपना वंश आगे ना बढ़ाऊं मैं। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो शायद भगवान ने मेरा नसीब ही ऐसा लिखा है। नसीब तो तूने मेरे बेटे का फोड़ा है मनुज। जब से इस घर में आई है सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। माँ जी, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो फिर आपने अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों की? हमने तुझसे विपिन की शादी इसलिए कराई थी ताकि तू दहेज लेकर आए और मोटा पैसा लेकर आए। नहीं तो तू दहेज लेकर आई है, नहीं मोटा पैसा, और ऊपर से तू बांझ और निकली। माँ चल यहाँ से, इस बांझ के मुंह मत लग। और हाँ सुन, घर का सारा काम कर ली, ठीक है? चल माँ। अरे प्रिया, ये क्या? तुम झाड़ू लगा रही हो? अभी सुबह ही तो लगाई थी। अरे आ गए आप? चलो मैं आपके लिए खाना ला देती हूँ। अरे खाना वाना छोड़ो, तुम किसी टेंशन में नजर आ रही हो। कुछ सोच रही थी? नहीं नहीं, मैं तो टेंशन में नहीं हूँ। तुम मेरे साथ आओ, अंदर आओ। बैठो। देखो प्रिया, मुझे पता है तुम क्यों उदास हो। ऐसी कौन सी टेंशन है जो तुम्हें खाई जा रही है, मुझे सब पता है। देखो, मुझे पता है तुम माँ नहीं बन सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चा गोद नहीं ले सकते। हम बच्चा गोद ले सकते हैं। क्या सच में? हम्म। लेकिन लेकिन क्या? अभी तो तुम खुश हो गई थी, अब फिर उदास हो गई। क्या हुआ? माँ जी क्या मानेंगी इस बात को? प्रिया, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें समझा लूंगा। उन्हें कैसे समझाना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। वो पुराने ख्यालातों की है। वक्त के साथ चीज़ों को बदलना चाहिए। वो ऐसे तो बदलेंगी नहीं, हमें ही उन्हें समझाना पड़ेगा। तुम बस वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें खुशी दे। और वैसे भी तुम कोई अकेली औरत नहीं हो जो माँ नहीं बन सकती। इस दुनिया में न जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो माँ नहीं बन सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके आंगन में बच्चे नहीं खेल रहे, बिल्कुल खेल रहे हैं। हम एक काम करेंगे, हम अनाथ आश्रम जाएंगे। हम उन बच्चों को गोद लेंगे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। हम उनमें से किसी एक बच्चे को गोद लेंगे ताकि उन्हें माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और तुम्हारी सूनी गोद भी भर जाएगी। और दीदी, दीदी को कैसे मनाओगे? वो मानेंगी? आपको पता है, वो माँ जी को वो बात याद दिलाती हैं जिस बात को सुन के माँ जी को मुझसे नफरत होती है। उसका इलाज भी है मेरे पास। तुम फिक्र मत करो, खैर वो सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं मान जाती हूँ। लेकिन हाँ, माँ जी को ना अपने कुल का दीपक चाहिए, किसी और का बच्चा नहीं। अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम उन्हें जैसे संस्कार देंगे वो वैसा ही सीखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे होंगे तो वो मतलब बेसंस्कारी होंगे, उनके अंदर संस्कार नहीं होंगे। अरे जिस बच्चे को हम पालेंगे, अपने संस्कार देंगे, वो वैसे ही चलेगा। माँ पुराने ख्यालातों की है, समझा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। ओ महारानी हर टाइम पड़ी रहती है, चल खड़ी हो, पशुओं के लिए नियार लेकर आ। माँ जी, आज आप और दीदी ले आओ ना नियार।
मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। इसे तो बहाना चाहिए काम से बचने का। नहीं दीदी, मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, मेरे पेट में सच में बहुत तेज दर्द है। अरे अरे अरे, अब क्या हो गया? अब किस बात पर तुम लोग इसे सुना रहे हो? हाँ हाँ, हम तो पागल हैं जो इसे सुना रहे हैं। हमें सुनाने के अलावा और कोई काम तो है नहीं। घर का नियार कौन लाएगा इसका बाप? सुनो जी, आज ना मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा मन भी बहुत मचल रहा है। पता नहीं, माँ जी कह रही है नियार लेके आ। आज इनसे बोलो ना, ये ले आएंगी, मेरे बस की नहीं है। हाँ हाँ, हम तो ले ही आएंगे नियार। ये महारानी तो आराम करेगी ना। अरे बस करो माँ, जाओ तुम यहाँ से, अपना काम करो, मैं ले आऊंगा। बिल्कुल जोरू का गुलाम हो रहा है। हम तो जा रहे हैं। अरे हाँ हाँ सही है। और तुम्हारी जब तबीयत खराब थी तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी? चलो आओ, दवाई दिला के लाऊं तुम्हारी मैं। चलो उठो। अगर कोई बात हुआ करे तो मुझे बता दिया करो। ए महारानी, ले साइन कर इस पे। साइन? लेकिन किस चीज के पेपर हैं ये माँ जी? ये तलाक के पेपर हैं, चल इन पर साइन कर। क्या? तलाक के पेपर? दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? और माँ जी, आप भी इनके साथ? मैं इन पेपर पे साइन नहीं करूंगी। देख, हम तो तुझसे हो गए बड़े परेशान। हाथ जुड़वा ले तू मुझसे और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, ठीक है? हम तुझे रख नहीं सकते, तू यहाँ से कहीं भी चली जा। मेरे बेटे को छुटकारा दे दे बस। आप कुछ भी कहो माँ जी, लेकिन मैं इन पेपरों पर साइन नहीं करूंगी और ना ही मेरे पति मुझे अपने आप से दूर जाने देंगे। मैं अब तक चुप थी, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी क्योंकि अब बात मेरे सिंदूर पे आ चुकी है माँ जी। देख, इस पे विपिन ने तो साइन कर दिए, अब तेरी बाकी है, तू भी साइन कर दे इन पे। क्या? मैं नहीं मानती। उन्हें बुलाओ मेरे सामने। जब तक वो मेरे सामने आके नहीं कहते, मैं नहीं जाऊंगी इस घर से और ना ही उन्हें तलाक दूंगी। वो नहीं आएगा, तू साइन कर। मैंने कहा ना माँ जी, मैं नहीं करूंगी साइन। तुझे एक बार की समझ में नहीं आ रही? साइन करने को बोल रहे हैं, तू मानती है कि नहीं? मुझे नहीं करना साइन, मैं बोल रही हूँ ना। तू ऐसे नहीं मानेगी। कर दिया कि नहीं? बोल, करेगी कि नहीं? ठीक है माँ जी, मैं करती हूँ साइन, लेकिन तुम याद रखना, ये कागज का टुकड़ा हमारे रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता। सिमरन और सासू माँ, कहाँ हो दोनों? विराट, आज विराट यहाँ कैसे? बेटा एक काम कर, तू जल्दी नीचे चली जा। मनु उसका साया नहीं पड़ना चाहिए दामाद जी पे। जा जल्दी, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। अरे आज आप यहाँ कैसे? आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं यहाँ पानी वानी पीने नहीं आया, मैं ये कागज देना आया हूँ। ये कागज? ये किस चीज के कागज हैं? क्या बात हो गई दामाद जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ। तुम ये बताओ, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो और चिल्ला क्यों रहे हो? वैसे ये बताओ, ये पेपर है किस चीज के? मेरी गलती क्या है? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और नहीं तुमने कुछ किया है। किस्मत तो मेरी खराब है जो मैंने तुमसे शादी करी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या तुम्हें सिमरन से तलाक चाहिए? दामाद जी ये कैसी बात कर रहे हो? मैं मजबूर हूँ माँ जी, मेरी माँ को वंश का चिराग चाहिए और जांच में पता चला है सिमरन कभी माँ नहीं बन सकती। ये एक बांझ है और ये रहे तलाक के पेपर, इस पर सिमरन के साइन करा दो। ये आपकी कैसी सोच है दामाद जी? आपकी माँ बच्चा गोद भी तो ले सकती है, आपका वंश आगे बढ़ाने को। बस यही बात तो माँ, बस यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वंश आगे बढ़ाने के लिए अपने ही खानदान का खून होना जरूरी नहीं है। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, एक दीपक की भांति। जिस घर में जाएंगे उस घर में रोशनी फैलाएंगे। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? क्यों सुरेश, यही बात है ना? हाँ बिल्कुल सही। हम दोनों ने तुम दोनों को सुधारने के लिए नाटक किया था। एक बात बताओ सासू माँ, अगर किसी औरत के बच्चा नहीं होता तो क्या उसका पति उसे तलाक दे देगा? और अब तुम्हारी बेटी पर ये बात आई तो तुमने एकदम कह दी कि बच्चा गोद ले लो। अरे ये भी तो किसी की बेटी है। जब इनकी माँ को ये बात पता चलेगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? कभी सोचा है तुमने? हाँ दामाद जी, मैं आपकी बात समझ गई। आप मुझे क्या समझाना चाहते हो? लेकिन सिमरन। नहीं माँ, सिमरन बिल्कुल ठीक है। ये मैंने प्लान बनाया था तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए,
उस दिन जब प्रिया को तुम लोगों ने बहुत सुनाया था, बहुत जलील किया था, तब मैंने फैसला कर लिया था कि तुम लोगों को सबक सिखाना है। तब मैंने इन्हें कॉल की। हेलो सुरेश। हाँ नमस्कार भाई साहब। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। और कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बढ़िया है। सुरेश तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? हाँ बताओ। सुरेश देखो, तुम्हें तो पता ही है सिमरन और मेरी माँ के बारे में। वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन उन्हें सबक सिखाने के लिए और उन्हें थोड़ी अकल लाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। अरे ऐसा कौन सा मंत्र याद कर लिया भाई साहब आपने? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, समझ गए तुम? हाँ मैं समझ गया, अब मुझे बता देना कब आना है। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा तभी तुम आ जाना। सही है। बस यही एक मौका है माँ को और सिमरन को एहसास दिलाने का कि ये लोग कितने गलत करते हैं। माँ, और हाँ एक और बात, प्रिया बांझ नहीं है, ये माँ बनने वाली है। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम इससे काम के लिए कह रही थी और इसके पेट में दर्द हो रहा था, तब मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गया था। तब डॉक्टर ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है, अब ये भी माँ बनेगी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकी। माफ़ी तो मुझे भी मांगनी चाहिए बहू, पर मैं तुझसे किस मुंह से माफ़ी मांगूं? नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। माँ तो बच्चों को माफ़ करती है, उनसे माफ़ी नहीं मांगती। और कहते हैं कि नन तो छोटी बहन जैसी होती है, लेकिन मेरी नन तो मेरी बहन ही है।